जैसा कि हमारे शैलेंद्र नगर का तो कुछ भी एफिडेविट दे सकता है। हाँ वो तो क्या ही है, कुछ भी एफिडेविट दे सकता है। हाँ सुप्रीम कोर्ट हमको लागू नहीं पड़ता। चलो आगे बोलो, ऐसा इस तरह का है उनका। तो हाँ, अभी कमिंग टू द पॉइंट। अभी जो माननीय सूर्यकांत जी का सपनों का भारत जो है न्याय के लिए, और जिसमें हमारा एक थोड़ा बहुत गिलहरी प्रयास योगदान हम जो बनाकर दे रहे, रूल्स ऑफ प्रैक्टिस जो गाइडलाइन बनाने के लिए ऑलरेडी बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। हम चाह रहे कि सब एक जगह हो जाए, मतलब 50 केस लॉ और 50 किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं, और ये सबको समरी बस इतने छोटे से 25-30 पेज में समराइज कर दिया है पूरा। अभी उसमें होगा क्या मैं बताता हूं। जो व्यक्ति हर एक की लायबिलिटी, जिम्मेदारी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सारे फिक्स कर दिए गए, ऑलरेडी फिक्स है, बट इसमें अभी डबल फिक्स हो गए। एक नागरिक है, उसके साथ में अन्याय हुआ तो उसको शिकायत करना है। अब शिकायत दो टाइप की होती है, या तो सरकार के खिलाफ या तो प्राइवेट पार्टी के खिलाफ, या तो सरकारी अधिकारी की गलती है या प्राइवेट पार्टी की गलती है। तो अब वो व्यक्ति एक शिकायत लेके गया, पुलिस स्टेशन गया, कलेक्टर, तहसीलदार, तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी जो भी है, जैसे किसी के पास गया, तो शिकायत देने वाले की पहली जिम्मेदारी है सच लिखे, झूठ ना लिखे। नहीं तो होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में वकीलों से बात करके डेलिब्रेट झूठी कंप्लेंट तैयार करके निर्दोषों को फंसाने का काम चलता है। तो ऐसा किया तो उसके ऊपर यह सजा का प्रावधान ऑलरेडी है, लेकिन आप सख्ती से लागू होगा। एक तो कई झूठे केसेस आएंगे ही नहीं, फिल्टर हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फिर दूसरे पार्ट में जब उस अधिकारी के पास जब वो शिकायत दी जाती है या अपना रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी है जो भी अपेक्षित कार्रवाई है तुरंत करे। एफआईआर करना है तो एफआईआर के लिए ये गाइडलाइन, दूसरे किसी के लिए जो भी काम करे तुरंत नोटिंग करके संबंधित विभाग को देके काम कंप्लीट करे। एक दूसरा, अगर उस अधिकारी ने उस मैटर में कॉग्निजेंस नहीं लिया तो उस अधिकारी के ऊपर, मतलब अधिकारी कॉग्निजेंस कब नहीं लेगा, दो कंडीशन में नहीं लेगा। एक कि बहुत बड़ा आरोपी है आदित्य ठाकरे जैसा, या फिर अपोजिट पार्टी जो भी कोई मिनिस्टर है, ये है, जो भी है, पैसे वाला है, बिल्डर है, जो भी है, कार्रवाई के लिए टालम टॉल किया तो उस अधिकारी के प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोविजन कौन से है, आईपीसी 218 वगैरह, 166 वगैरह की तुरंत एफआईआर रजिस्टर होता है अधिकारी के खिलाफ कि तू उसको बचाने के लिए टालम टोल कर रहा है, और उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब उसने दिखाया कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन झूठी गलत कार्रवाई कर दिया। गलत कार्रवाई का मतलब क्या करेगा, नगर करके जैसा आरोपी के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय पूरा पुलिस मशीनरी, उसको सैलरी ले रहा है जनता के पैसे की, सैलरी ले रहा है जनता के पैसे की, और काम किसका कर रहा है, आरोपी का। सैलरी किस लिए मिल रही है सैलरी मिल रही है तुमको न्याय के हिसाब से, काम लॉ के हिसाब से काम करने का, संविधान के हिसाब से काम करने का। और काम कर क्या रहा है कि आरोपी को बचाने के लिए रिपोर्ट बना रहा है, झूठे फोटोशॉप किए वाले फोटो लगा रहा है तो अभी ये जो पार्ट है, ये उसका ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट है नहीं है।
तो सैलरी कॉमन मैन की लेते हुए मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मशीनरी, जनता के पैसा का सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग गैर कानूनी कामों के लिए। तो इसमें सजा कितनी मिलती है आप बताइए, कितने सजा का प्रावधान है इसमें? अंग्रेजों ने बनाया है 7 साल का, 10 साल का, उम्र कैद, आजीवन कारावास, अरे बाप रे, और मिनिमम 10 साल भी है उसमें, मतलब 10 इयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस टाइप का है। अच्छा, हाँ, तो इतना बढ़िया है, लेकिन यूज कितने जगह होता है? बहुत कम जगह होता है। तो ये जो है अभी एज ए रूल लगेगा, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के केस लगा दिए, मैंडेटरी है अभी आपको। आप मुझे इतना बताइए, आरोपी की मदद की, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी उम्र कैद की सजा दिया पुलिस अधिकारी को, एफआईआर नहीं लिया था और फिरियादी को डराया धमकाया और आरोपी को बचाया, तो सीबीआई को मैटर गया, पुलिस अधिकारी को उम्र कैद की सजा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। आप भी का जज में आपके चैनल पे दिखाया था। तो एक अधिकारी को सजा हो गई ना, वो पूरे स्टेट में, अगर सुप्रीम कोर्ट तो एक बार बोल देगा तो फिर पूरे देश में 5-10 साल तो दूसरे कोई अधिकारी विचार भी नहीं करेंगे ऐसा आरोपी को बचाने का, कि कुछ पैसा मिले ये वो दबाव है, बोलेंगे भाई हम नहीं। अभी सचिन वाजे अरेस्ट हो गया, बाकी पुलिस अधिकारी डर के काम करते हैं ना। तो ये एक हो गया। फिर भी शैलेंद्र नगरकर जैसा व्यक्ति है वो अभी भी आरोपी को बचा रहा है। नहीं तो सुनिए ना, उसके लिए क्या है? नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन चाहिए, हर मैटर में एज ए रूल ऐसा होगा, विषय खत्म। हाँ, नहीं करेंगे तो नहीं कार्रवाई करने वाला अधिकारी जज 6 महीना जेल में जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में प्रोविजन है सेक्शन 2B में, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का वायलेशन किया 6 महीना जेल। जज साहब भी जेल जाएंगे। हाँ, सेक्शन 16। अरे यार, जस्टिस कर्मन नहीं कहते कि 6 महीना जेल, प्रोविजन है उसमें, सेक्शन 16 ऑलरेडी है। क्लियर कट अगर एविडेंस के साथ अगर वायलेशन प्रूफ हो गया तो जस्टिस को जेल जाना पड़ सकता है। हाँ, जस्टिस कर्मन का आपने जिक्र किया। हाँ, बेसिक प्रोविजन है। अभी आप देखिए, पहला ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, इन सब का जो भी अन्याय ये वो जो भी हो गया, फिर भी नहीं मान रहे, तो फिर वो पर्सन जाएगा कोर्ट में, नीचे का कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट में रिट पिटीशन लगाएगा। अब जब कोई व्यक्ति कोर्ट में पिटीशन लगाता है, या तो सरकार के खिलाफ लगाएगा या कॉमन मैन के खिलाफ सूट रहेगा, मेरी प्रॉपर्टी ऐसी, मेरी वैसी, मेरी वैसी। तो जो व्यक्ति पहला कोर्ट में जाता है, एफिडेविट लगाता है, उसको मैंडेटरी है कि उसने सच लिखने का और पूरी बात बताने की, छुपा के भी नहीं रखने का और झूठ भी नहीं बोलने का, नहीं तो उसको 7-7 साल की सजा का प्रावधान है, आईपीसी 191, 192, 193, 190। लेकिन प्रावधान ही रहता है, ये होता है, इतने झूठ बोले जा रहे हैं, इतने प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आशुतोष में सुने, यही प्रॉब्लम है, लोगों को मालूम नहीं, कई लोगों को सजा हुई है, मैं सारे केस लॉ के साथ बोल रहा हूं, तो उसका पब्लिसिटी ये इसलिए नहीं होने देती कि दुकानदारी बंद हो जाएंगी। हाँ, ये बात है। हाँ, तो अभी उसमें प्रावधान है, इसने झूठा एफिडेविट दिया तो इसको सजा, और जब जवाब देना है, अगर कोई सरकारी अधिकारी या कोई अपोजिट पार्टी उसको जवाब देने का कोर्ट आदेश देता है, तो उसका प्रावधान है। आपने उस दिन वीडियो में देखा होगा, मैंने गडकरी साहब को पॉइंट आउट किया, मेरा केस लॉ मेरे पिटीशन में लगा हुआ है। उसकी जिम्मेदारी है इस केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास देने के, एफिडेविट के साथ। रिपोर्ट दे ही नहीं रहा और एफिडेविट दे रहा है, तो ये उस आदेश का उल्लंघन है। तो ये जो है ना, ये सपरेशन में आता है। सपरेशन को रिपोर्ट देना ही पड़ेगा ना, रिपोर्ट दिया नहीं कि वो फंसा नहीं, वो जेल गया नहीं, कहानी तो ये है ना। सुनो, रिपोर्ट ही तो फिक्शस है उसका। हाँ, रिपोर्ट जैसे ही कोर्ट में आएगा कि गडकरी साहब देखते ही आग बबूला हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं, वो आधा तो हो चुके हैं। वो हमको लगता है कि अगली हियरिंग पे सब कुछ हो जाएगा तमाम। रिपोर्ट दिया तो फंसेगा, नहीं दिया तो फंसेगा, दोनों इसमें फंसने वाला है, दोनों स्थिति में फंसेगा।
हाँ, तो अभी अभी उसने रिप्लाई पूरा डिटेल में देना है। रिप्लाई डिटेल में नहीं दिया तो वो भी कंटेम्प्ट है, वो भी परजुरी में आता है। हो गया। आप सारा खेल कहां शुरू होता मालूम है क्या? इंपॉर्टेंट, जज का लैक ऑफ नॉलेज बोलो, जज की 400 बोलो, या जज का अवॉइड बोलो, ठीक है भाई कॉन्ट्रोवर्सी अवॉइड करना, ये भी हो सकता है, या और कोई रीजन है जो भी है, भ्रष्टाचार बोलो, जो भी है। हाँ। तो अभी जज क्या करता है मालूम है क्या? देख गया है कि सामने झूठा एफिडेविट है, हाँ। जज का जिम्मेदारी है कार्रवाई करना। या तो आरोपी जाके मिल लिया, आरोपी पुलिस अधिकारी जाके पैर पड़ लिया जज के, या तो पैसा दे दिया, या तो जज ने खुद अवॉइड किया, जाने दो मुझे कंट्रोवर्सी में ज्यादा आगे पढ़ना नहीं है। हाँ? तो फिर जज क्या करता है, घुमा देता है बात को, चलो चलो ठीक है अगली बार ऐसा नहीं करना। या तो फिर क्या करता है, और एक न्यायिक बेईमानी जिसको जुडिशियल डिसऑनेस्टी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। तो या तो जुडिशियल डिसऑनेस्टी कैसा करता है बोले जज, वो बात लिखेगा ही नहीं ऑर्डर में। हाँ, पूरी फालतू की मनोहर कहानी लिखेगा और मेन इंपॉर्टेंट बात लिखेगा ही नहीं। हाँ, लिखेगा ही नहीं। इसको कहते हैं फ्रॉड ऑन पावर, इसको कहते हैं करप्शन। तो अभी ऐसा करके अवॉइड करता है। तो आप देखिए कि 10 दिसंबर को, यही मैंने कल भी किया था और आप संजोग से अभी आ गए हैं, तो उसको उस पॉइंट को जरा उठाना बहुत पर्टिनेंट हो गया इस मुद्दे पे। 10 दिसंबर को एक वर्डिक्ट आया जो जस्टिस गडकरी और भोसले के ही कोर्ट में था, वो उस पर गुस्सा हो गए, फिर उसकी सुनवाई हो गई और फिर उसकी डेट भी आ गई। लगातार हर 2-4 दिन 5 दिन पे डेट आ रही है, और ये मार्च का केस है, दिसंबर बीत रहा है। जस्टिस गडकरी के को सब मालूम है उनको, फिर भी वो पता नहीं, वो अभी तक वो निर्णय नहीं आया, एफआईआर का आदेश नहीं आया। नहीं ठीक है, उनसे अपेक्षित था ऐसा ही कि अभी जो आपने जो वो वाला मैटर बोला ना, कुंदन पाटिल वाला, वो कल सुनवाई थी 19 तारीख को। 19 तारीख को एक जूनियर बता रहा था, अभी मैं कंफर्म कर रहा हूं उनके वकील से, कि उनको कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को बुलाया था, तो उनको ये पूछा कि आप पुलिस वालों पे कार्रवाई कर रहे हो या हम आदेश दे, इस तरह का कुछ बात हुआ है। तो बताइए। हाँ, नहीं ठीक है ना, मुझे कंफर्म करने दीजिए, लेकिन यही यहाँ बेटी का बाप एप्लीकेशन लेके खड़ा है और वो कह रहे हैं, उसका सुन रहा है, राम कहानी सुन रहे हैं पुलिस की, कि वो क्या हुआ नहीं हुआ, और ये सब बकवास सुन रहे हैं वो। नहीं, ये केस में मैं जज साहब को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देता हूं, मैटर बहुत बड़ा है और मुंबई में थोड़ा इतना जो जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्सी बात करें, मैटर बहुत बड़ा है, मैं बड़ा आश्चर्य लग रहा है यार, कमाल हो गया यार। जस्टिस कह रहे हैं कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हमारे लिए कानून सबके लिए समान है, मैटर बड़ा का क्या सवाल है? महत्वपूर्ण नहीं है, कानून महत्वपूर्ण है, कानून सबके लिए समान है। अब प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे राजा है, उसे क्या लेना देना, या कोई मामूली आदमी है, खोमचे वाला है। Don't see who is right, see what is right. What is right? फिर अरे नीलेश जी, आप ऐसी बात करेंगे, कहेंगे कि मैटर बहुत बड़ा है। अरे वैसा नहीं, सुनिए ना, बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दे रहे हैं जज साहब को? अरे मैं नहीं दूंगा। आप दीजिए, मैं नहीं दूंगा। मेरा तो सवाल, मेरा आप पूछिए, आप ये कहिए, हमें बताइए कि मैं जो ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये गैर जिम्मेदाराना सवाल है? नहीं, आपका गलत नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, आपका गलत नहीं है। सुनिए, मैं आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं। तो अभी जिसने झूठा एफिडेविट दिया या जिसने कुछ छुपा के रखा, उस पर कार्रवाई करना मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एबीसीडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का जस्टिस ललित का जजमेंट है, बाद में री पेरी कांसागरा का जजमेंट है, और बाद में इनको सबको रिलाय करके सुंदर वर्सेस स्टेट का 2023 का जस्टिस चंद्रचूड़ का 3 जज बेंच का जजमेंट है। तो ये तीनों, ये जजमेंट क्या कहते हैं मालूम है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे जजेस भी सुन ले और सारे देशवासी सुने, कि अगर किसने झूठा एफिडेविट दिया, कोई पुलिस अधिकारी ने कोर्ट से कुछ छुपा के रखा और गलत जानकारी दी, और सिर्फ पुलिस अधिकारी को लागू नहीं है, हर एक को लागू है जिसने झूठा कहा, वो लिटिजेंट है, अपोजिट है, वकील है, कोई भी है,
तो उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट, परज्यूरी और मतलब कॉस्ट इंपोज करना, यह कार्रवाई